हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं शाम के टाइम पे आ गई हूँ अब किचन में रात के डिनर की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे मैं भिगो रही हूँ दाल और चावल, बिकॉज़ खिचड़ी बनने वाली थी। आदित्य नहीं थे खाना खाने के लिए, वो बाहर जा चुके थे, इसलिए मैं, मम्मी जी और पापा जी रहने वाले थे। ऑलमोस्ट टाइम्स मेरी मम्मी जी और पापा जी की चॉइसेस बिल्कुल सेम होती है, तो फिर हम मस्त कड़ी और खिचड़ी बना लेते हैं और हम तीनों मस्त एंजॉय करते हैं। बिकॉज़ मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, और आदित्य जब रहते हैं डिनर के लिए तो हम बहुत कम खिचड़ी बनाते हैं, बिकॉज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये मैंने एक डब्बे में ही भिगा लिया, बिकॉज़ पिछली बार के थोड़े से दाल चावल मिला के रखे हुए थे, तो ये मैंने भिगो दिया और वापस डब्बे जगह पे रख दिए। अब मैं इसको 2-3 पानी से धोऊंगी, बिकॉज़ क्या होता है, मम्मी जी बोलते हैं कि ये जो दाल होती है ना, इसमें पाउडर लगी हुई रहती है, इसलिए अच्छे से धोना चाहिए। इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले टैप वाटर से 2 बार धो लेती हूँ, और उसके बाद जो गूंद का पानी होता है, जो नल का पानी हम भर के रखते हैं, उससे मैं और 2 बार रखती हूँ। मैं अब बार बार यहाँ पे क्यों देख रही हूँ, बिकॉज़ मैं चेक कर रही हूँ कि बराबर आ रहा है क्या, शूट का हो रहा है ना। क्योंकि क्या होता है कि मेरे को एकदम से आदत नहीं है कि प्लेटफॉर्म पे कहाँ रख के मोबाइल शूट करना चाहिए, इसलिए कभी कभी कई बार तो गिर भी जाता है फ़ोन मेरे हाथ से। पर मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से शूट हो जाए, बिकॉज़ अच्छा लगता है ना। और जो जैसे आप लोगों के डीएम्स आते हैं कि हमें अच्छा लगता है आपकी लाइफस्टाइल देखने के लिए, तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके उतना शूट करो। अब मैं गुण के पानी से धो रही हूँ, और अच्छे से ऐसे मसल के धोना, तो उसकी जो पूरी पाउडर होती है, देखो कैसे वाइटिश वाइटिश पानी गिर रहा है। तो अब मैं उसको और एक बार धोऊंगी, या फिर बस भिगो के एक साइड रख दूंगी। पर मैं एक ध्यान रखूंगी, जब भी मैं कुकर में लगाऊंगी ना, तो ये जो ऊपर ऊपर का वाइट का पानी आ जाता है ना, ये पूरा मैं हटा दूंगी, एंड देन मैं उसको कुकर में लगाऊंगी, ताकि वो पाउडर का पानी जो निकला हुआ है ना, वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। यहाँ पे मम्मी जी ने बना दिया है साल भर का अचार। तो ये देखो रंगत, क्या अमेजिंग रंगत लग रही है इसकी। और मेरे को बाहर से एकदम जोर जोर की आवाज़ आने लगी, इसलिए मैं बाहर जाके देख रही हूँ, तो फुल बारिश का मौसम हो रहा है और ज़ोर ज़ोर हवा की चल रही है। देखो कपड़े कैसे नीचे गिर रहे हैं। तो मैं फटाफट से गई और मैंने सारे कपड़े इकट्ठा कर लिए, और वहाँ पे मेरे को दिख गया अथर्व, इसलिए मैं उसके साथ मस्ती करने लग गई। बट मेरे को याद आ गया कि शिट यार, बारिश आ गई तो फिर वो और दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने फटाफट कपड़े उठाए और मैं कपड़े लेके आ गई। ये ज़रूर मैंने घड़ी नहीं करी, बिकॉज़ मैंने रहने दिया है ऐसे। फोल्ड पूरा भैया आके करेंगे, या फिर टाइम मिला तो मैं ही कर लूँगी। उसके बाद मेरे को एकदम से याद आया कि दिव्यता गार्डन से आ जाएगी, और उसको भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी, बिकॉज़ उसको आजकल बस ऐसे वेजिटेबल्स खाने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ गया है। तो भिंडी की सब्ज़ी मैंने इस बार डब्बे में धो के नहीं रखी थी, तो मैंने अच्छे से उसको धो दिया है। एंड अब मैं उसको एक कपड़े से अच्छे से पोंछ दूँगी, बिकॉज़ क्या होता है, जो उसके ऊपर चिकना चिकना लगा रहता है ना, कभी भी ऐसे रफ़ करके आप पोंछोगे ना, तो बिल्कुल भी आपकी भिंडी की सब्ज़ी गंदी नहीं बनेगी, और चिपकी चिपकी भी नहीं बनेगी। अच्छे से उसको पूरा पोंछ लेना, और फिर उसको 2 मिनट के लिए मैंने रख दिया। तब तक मैं पानी पी रही हूँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। इसलिए हाइड्रेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं बीच बीच में याद करके बराबर पानी पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं अब भिंडी सुधारने लग गई, तो एकदम मैं पतली पतली सुधारती हूँ, ताकि दिव्यता को मज़ा आ जाए खाने के लिए, और अच्छी अच्छी सीज भी जाती है सब्ज़ी। अगर थोड़ा सा कच्चापन भी रहा ना, तो उसको मज़ा नहीं आता है खाने में। इसलिए मैं पूरा ध्यान देती हूँ कि अच्छे से मैं उसको एकदम सुधार के, और फिर मैं खिला दूँ। मैं पहले वो जो मेरा चॉपिंग बोर्ड रखा है ना गुण के पीछे, मैं उसमें करती थी, पर अब मैं हाथ पे ही सुधार पाती हूँ, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा ट्रेन हो गई हूँ। तो इसलिए मेरे को हाथ पे सुधारने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हाथ से सुधार रही हूँ भिंडी। इसमें पता भी चल जाता है कि अगर गंदी वंदी आई ना, तो इसलिए मेरे को मम्मी जी ने आवाज़ दी, इसलिए मैं भग रही हूँ। क्योंकि मम्मी जी और मुन्नी बुआ सा गए थे वहाँ पे, खिचिया रखे थे मम्मी जी के, वो उठाने के लिए, बिकॉज़ अगर बारिश आई तो डायरेक्ट उस पर पानी आ जाएगा। तो मम्मी जी ने मुन्नी बुआ सा को बोला, बिकॉज़ मैं और मम्मी जी तो उठा ही नहीं पाएंगे। तो फिर मुन्नी बुआ सा ने अच्छे से पटिया पे खड़े होके मम्मी जी ने और मुन्नी बुआ सा ने उठा दिया। पतली होने का यही फ़ायदा होता है कि यार, कहीं से भी झुक जाओ, कहीं से भी कुछ भी कर लो, तो एकदम बढ़िया से हो जाती है कोई भी चीज़। और ये देखो दिव्यता की भिंडी मस्त रेडी हो गई। मैंने बोला ना, बिल्कुल भी चिकनापन नहीं आता है। देखो कितनी मस्त दिख रही है, और ऐसी हरी बन जाती है। यहाँ पे मम्मी जी आ गए चौके में, और मम्मी जी ने जो वो तसला था ना अचार का, वो अचार निकाल के रख दिया, और उसमें ये आटा वैसे से कर रहे हो। और कल हम बनाएंगे उसके कोंडुले, जो तीखी पुड़ी होती है ना, वो मम्मी जी इस मसाले की बनाते हैं, बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है। अब मैंने यहाँ पे अरई निकाल ली है। क्यों निकाली है? क्योंकि कड़ी बननी थी खिचड़ी के साथ। मम्मी जी मना कर रहे थे कि कौन खाएगा कड़ी, बट फिर मैंने बोला कि यार थोड़ी सी अच्छी लगेगी तो बना लेते हैं। तो इसलिए फिर हमने फटाफट तैयारी कर ली। और क्या होता है, मम्मी जी जब किचन में आके बैठ जाते, देखो मम्मी जी नीचे बैठे हैं वहाँ पे, वो उनका काम कर रहे थे, मैं मेरा काम कर रही थी, पर हम दोनों कंटिन्यूस गॉसिप करते
कंटिन्यूस गॉसिप। गॉसिप मतलब ऐसे नहीं कि इसकी उसकी बातें, पर बातें करते रहते हैं हम दोनों, पूरे टाइम बातें करते हैं। तो उससे क्या होता है, काम में भी मन लगा रहता है और काम पॉजिटिवली भी हो जाता है, कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं होती। नहीं तो फिर अकेले करते रहो ना तो माइंड में कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं। इसलिए अपन मिल के काम करो तो बहुत मज़ा आता है। तो वो उनका काम कर रहे थे, मैं मेरा काम कर रही थी, पर पूरे टाइम बातें चल रही थी तो मज़ा आ रहा था। और देखो पसीना कितना आ रहा है, कूलर लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, पसीना तो खूब आता है। ये देखो मेरी कुर्ती कैसे मस्त उड़ रही है हवा से। और यहाँ पे भिंडी बन जाएगी, उसके बाद मैं कढ़ी रख दूँगी बनाने के लिए, एंड देन उसका बघार ले लूँगी। और जो खिचड़ी बननी है उसको तो बहुत ज़्यादा टाइम है अभी। और ये देखो मैंने बनाते बनाते चम्मच ऐसे उल्टा रख दिया। अगर मेरी मम्मी होती ना वो तो गुस्सा ही हो जाती थी मेरे ऊपर कि तुम ऐसे प्लेटफॉर्म पे गंदा क्या करती हो, पर मेरे एकदम दिमाग में नहीं आया इसलिए मैंने नीचे रख दिया। ठीक है कोई बात नहीं, बाद में हम क्लीन कर देंगे। अब मैंने ये चढ़ा दिया इंडक्शन पे, बिकॉज हम ऑलमोस्ट चीज़ें इंडक्शन पे बनाते हैं क्योंकि अच्छा रहता है और फटाक से बन भी जाती है। अब मैंने ले ली है मिर्ची और ये सारी चीज़ें, बिकॉज मेरे को कढ़ी का बघार लेना था तो वो मैं ले रही हूँ। उसमें हम मेथी दाना ज़रूर डालते हैं, बिकॉज उससे अच्छे रहता है बोन्स के लिए और सारी चीज़ों के लिए। तो ये देखो ऐसे पानी डालने लग जाओ तो ऐसे फुट होने लग जाता है और एकदम से आग ही आ जाती है। देखो अब कैसी आएगी, इसलिए मैं एग्जॉस्ट तो पूरे टाइम चालू रखती हूँ। एंड देन अब मैं ये बघार डाल दूँगी कढ़ी में। ये देखो मेरी कुर्ती क्यों उड़ रही है, बिकॉज कूलर चालू है पीछे और इसलिए मेरी कुर्ती पूरे टाइम उड़ती रहती है। ये देखो कढ़ी कितनी मस्त बन गई। आज हमने छाछ की कढ़ी बनाई है, इसलिए एकदम ऐसी पतली पतली और ऐसी वाइट वाइट दिख रही है, पर थोड़ी देर में वो गाढ़ी पड़ ही जाएगी। अब मैं और मम्मी जी लग गए थे बनाने के लिए खिचड़ी। मम्मी जी उनका कुछ घी का काम कर रहे थे और मैं बना रही थी खिचड़ी। तो यस, एंड ये देखो मेरी कुकर की सीटी आने वाली है। बस मेरे को इस टाइम बहुत डर रहता है कि एकदम से पानी और मसाला पूरा बाहर ना आ जाए सीटी में, पर ये कुकर इतना अच्छा है, भले इसका हैंडल टूटा हुआ हो पर तो भी ये कुकर इतना अच्छा है, मेरा हर बार साथ देता है और बहुत अच्छी खिचड़ी बनवाता है। और उसके बाद दिविता आ गई एंड दिविता ने भिंडी फुल ऑन एंजॉय करी। ये पॉइंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और मेरे को बहुत खुशी देता है।